हाय गाइस, मैं एमडी मुजफ्फर हुसैन। हमारा यूट्यूब चैनल हुसैन एडुटेक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, खैर मकदम है। तो गाइस, आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं जिसका अंटिटाइल है फोल्डर। हाउ टू क्रिएट अ फोल्डर इन अ कंप्यूटर, व्हाट इज फोल्डर, हाउ टू रीनेम फोल्डर, how to delete folder, how to restore folder in a computer. Guys, folder क्या है? A folder is a place where a collection of file of data are stored. Guys, folder एक ऐसी जगह है कंप्यूटर की जिसमें डाटा फाइल का कलेक्शन स्टोर होता है, जमा होता है। In other words, the files are placed inside the folder. दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि फोल्डर के अंदर फाइलें होती हैं। अब फोल्डर इज आल्सो नॉन एज डायरेक्टरी। गाइस, फोल्डर को हम डायरेक्टरी के नाम से भी जानते हैं। A collection of related files can be stored in a common folder. रिलेटेड फाइल, संबंधित फाइलों के कलेक्शन को हम कॉमन फोल्डर में स्टोर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। अब फोल्डर में आल्सो कंटेन डिफरेंट सब फोल्डर विद फाइल्स इन देम। गाइस, इट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ कि हम फोल्डर के अंदर एक नया फोल्डर क्रिएट करके उसमें हम अपने डाटा को सेव करके रख सकते हैं, जिसे हम सब फोल्डर के नाम से जानते हैं। गाइस, तो एक बार हम लोग फोल्डर आइकन्स को अपने स्क्रीन पे देखते हैं। देखिए, आपके स्क्रीन पर, डेस्कटॉप पर या कंप्यूटर के विंडो पर इस टाइप का आइकन्स आपको अगर दिखेगा तो उसे हम फोल्डर आइकन्स के नाम से जानते हैं, फोल्डर कहते हैं। ये येलो कलर का आपको एक आइकन्स दिखेगा, उसको हम फोल्डर कहते हैं। गाइस, आइकन्स कई प्रकार के होते हैं जिसमें एक फोल्डर आइकन्स भी शामिल है। गाइस, चलते हैं अब हम फोल्डर अपने कंप्यूटर में किस तरह से, किस प्रकार क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएटिंग अ फोल्डर, क्रिएटिंग अ फोल्डर। गाइस, क्रिएटिंग अ न्यू फोल्डर यूजिंग राइट क्लिक। गाइस, फोल्डर क्रिएट करने के कई मेथड्स हैं, कई विधियां हैं, जिसे हम लोग आज वन बाय वन, एक एक करके सीखने की कोशिश करेंगे। गाइस, सबसे पहला मेथड है कि क्रिएटिंग अ फोल्डर यूजिंग राइट क्लिक। आप अपने स्क्रीन में, अपने डेस्कटॉप पे या कंप्यूटर विंडो पे या फोल्डर के अंदर या सब फोल्डर के अंदर या फिर कंप्यूटर के किसी भी ड्राइव के अंदर अगर फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं तो फर्स्ट मेथड हमारा है राइट क्लिक। हम राइट क्लिक करके एक फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम एक फोल्डर क्रिएट करते हैं, राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप, देन गो टू न्यू ऑप्शन, देन सेलेक्ट अ फोल्डर। जब हम फोल्डर को क्रिएट करते हैं, न्यू फोल्डर को चूज करते हैं, तो हमारे पास एक एडिटेड फोल्डर का आइकन आ जाता है और हम बाय कीबोर्ड इसे रीनेम या नेम दे सकते हैं। हम फोल्डर का नाम रखते हैं फोल्डर, FOLDER, फोल्डर। ये हमारा फोल्डर है। गाइस, एक तो तरीका यह है फोल्डर क्रिएट करने का। अब दूसरा तरीका हमारे पास है क्रिएटिंग अ न्यू फोल्डर इन कंप्यूटर विंडो। गाइस, ये कंप्यूटर विंडो है, ये स्क्रीन जो आपके सामने दिख रही है, इसे हम कंप्यूटर विंडो कहते हैं। कंप्यूटर विंडो को ओपन करने के लिए हम दिस पीसी में भी जा सकते हैं, दिस पीसी आइकन को भी ओपन कर सकते हैं। ये हमारा कंप्यूटर विंडो आ जाता है, इसमें कई ड्राइव्स होते हैं।
हार्ड डिस्क की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हम उसको पार्टीशन करते हैं। सपोज अभी ये हमारी हार्ड डिस्क दो पार्टीशन में डिवाइडेड है, लोकल डिस्क सी एंड लोकल डिस्क ई। तो हम न्यू वॉल्यूम ई को ओपन करते हैं और इसे लार्ज आइकन में देखते हैं और यहाँ पे आपके सामने न्यू फोल्डर का ऑप्शन दिख रहा है। गाइस ये हमारा न्यू फोल्डर है। जब हम यहाँ पे न्यू फोल्डर पे क्लिक करते हैं तो एक फोल्डर यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। गाइस अब इस फोल्डर का नाम हम बाय कीबोर्ड टाइप कर सकते हैं। सपोज इस फोल्डर का नाम हम गुड्डू रखते हैं, ठीक है। ये फोल्डर हमारा क्रिएट हो गया है। गाइस ये तो हमारा कंप्यूटर विंडो है। कंप्यूटर विंडो को हम शॉर्टकट भी ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा शॉर्टकट कमांड दिया गया है विंडो की प्लस ई। विंडो की प्लस ई के माध्यम से ये शॉर्टकट कमांड है। कीबोर्ड के थ्रू अगर हम विंडो की प्लस ई को प्रेस करते हैं तो हमारा कंप्यूटर विंडो खुल जाता है। इससे हम डिस पीसी को भी खोल सकते हैं, डेस्कटॉप को भी खोल सकते हैं, बहुत सारे कंप्यूटर के और भी हिस्सों को हम हिस्सों को हम खोल सकते हैं। तो गाइस यहाँ से सपोज हम डिस पीसी लेते हैं, फिर वही न्यू वॉल्यूम ई को जाते हैं, फिर वही न्यू फोल्डर यहाँ से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हमारा सेकंड मेथड था। नेक्स्ट मेथड हम लोग चलते हैं क्रिएटिंग अ न्यू फोल्डर यूजिंग शॉर्टकट कमांड। गाइस हम कीबोर्ड का यूज़ करके भी कहीं पे भी किसी भी फोल्डर के अंदर, किसी भी ड्राइव के अंदर हम फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारा शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। तो गाइस सबसे पहले हम लोग सपोज अगर हमको डेस्कटॉप में ही फोल्डर क्रिएट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन को प्रेस करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन को प्रेस करते हैं तो हमारा कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन को प्रेस करते हैं, कहीं बटन दबा हुआ है। सपोज ये फोल्डर हम खोल दिए, ये फोल्डर न्यू फोल्डर हम खोलते हैं और कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन करते हैं, बटन दबाते हैं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन दबाते हैं। हमारा फोल्डर क्रिएट नहीं हो रहा है, हाँ हो गया दोस्त। गाइस हमारा फोल्डर क्रिएट हो गया। कीबोर्ड में प्रॉब्लम है इसलिए नहीं हो रहा था, हमारा लैपटॉप के कीबोर्ड से हम यूज़ करने पर फोल्डर क्रिएट हो गया। कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन को प्रेस करते हैं तो हमारा फोल्डर क्रिएट हो जाता है। अब हम फोल्डर का नाम रख सकते हैं कुछ भी, हुसैन, ठीक है। ये हमारा फोल्डर क्रिएट हो गया। गाइस हमने आपको फोल्डर क्रिएट करने का 3 मेथड बताया। सबसे पहला मेथड राइट क्लिक करके बताया, उसके बाद ओपनिंग कंप्यूटर विंडो में फोल्डर क्रिएट करना बताया और शॉर्टकट तरीका कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन के माध्यम के थ्रू हम फोल्डर क्रिएट करना सिखाया। तो गाइस अब हम लोग फोल्डर कैसे ओपन करते हैं वो सीखते हैं, रीनेम कैसे करते हैं उसको भी सीखते हैं और डिलीट कैसे करते हैं उसको भी सीखते हैं। तो गाइस चलिए हमारे स्क्रीन पर देखते हैं कि हम फोल्डर को ओपन कैसे कर सकते हैं। तो गाइस फोल्डर को सिलेक्ट करके कीबोर्ड से इंटर बटन को अगर हम प्रेस करते हैं तो हमारा फोल्डर खुल जाता है और फिर हम अल्ट F4 बटन को प्रेस करते हैं तो हमारा फोल्डर या कोई भी विंडो क्लोज हो जाती है। तो गाइस ये पहला मेथड था ओपन करने का। हम फोल्डर को डबल क्लिक करके भी खोल सकते हैं। गाइस ये दूसरा मेथड है। तीसरा मेथड हमारे पास है कि राइट क्लिक करते हैं, ओपन पे लेफ्ट क्लिक करते हैं तो हमारा फोल्डर खुल जाता है। तो गाइस ये हमारा फोल्डर ओपनिंग का मेथड था। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि फोल्डर को रीनेम हम कैसे करें।
गाइस फोल्डर को रीनेम करने के लिए हम राइट क्लिक करते हैं, फर्स्ट मेथड है, और रीनेम ऑप्शन पे जब हम क्लिक करते हैं तो फोल्डर के जगह पे फोल्डर हमारा एडिट हो जाता है और हम यहाँ पे फोल्डर का नाम लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। ये फर्स्ट मेथड है। गाइस दूसरा मेथड, सेकंड मेथड हमारे पास है कि कोई भी अगर फोल्डर या फाइल को अगर रीनेम करना है तो आप उस फोल्डर या फाइल को क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है। बाय माउस के थ्रू करना है या कीबोर्ड के थ्रू करना है, लेकिन आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कीबोर्ड से F2 बटन, जो फंक्शनल बटन है, फंक्शनल बटन 2 को प्रेस करना है और ये एडिट हो जाता है। इसमें हम फिर चेंज कर सकते हैं कंप्यूटर। इस प्रकार हमने कंप्यूटर पर फोल्डर क्रिएट करना सीखा, फोल्डर डिलीट करना सीखा, फोल्डर को ओपन करना सीखा। गाइस सॉरी, और फोल्डर को रीनेम करना सीखा। तो गाइस अभी हम लोग डिलीट करना नहीं सीखे हैं और डिलीट करने जा रहे हैं अभी फोल्डर को। तो अभी तक हम लोगों ने जो सीखा कैसे फोल्डर को क्रिएट किया जाता है और कितने मेथड से फोल्डर को क्रिएट किया जाता है, फोल्डर को कैसे ओपन किया जाता है और कितने मेथड में ओपन किया जाता है, और रीनेम कैसे किया जाता है और कितने मेथड से रीनेमिंग किया जाता है। तो गाइज हम लोगों ने अभी सीखा। अब हम लोग फोल्डर को डिलीट कैसे करते हैं वो सीखते हैं। तो गाइज फोल्डर को डिलीट करने के लिए हमारे पास कई तरीके हैं, लेकिन हम अभी आपको 2 तरीका यहाँ पे बताते हैं। जिस फोल्डर को अगर आपको डिलीट करना है तो उस फोल्डर को सिलेक्ट करना है और कीबोर्ड से डिलीट बटन को प्रेस करना है, तो ये हमारा फोल्डर ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। गाइस डिलीटेड फोल्डर को अगर वापस रिस्टोर करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिसाइकिल बिन को ओपन करना पड़ेगा और रिसाइकिल बिन में हमारा फोल्डर ढूंढना पड़ेगा। कौन सा फोल्डर था हमारे पास? हमारे पास फोल्डर कंप्यूटर था। तो कंप्यूटर फोल्डर अब हमारे स्क्रीन पे दिख रहा है और राइट क्लिक करेंगे, रिस्टोर करेंगे, हमारा फोल्डर जहाँ से डिलीट हुआ था वहीं पे वापस रिस्टोर हो चुका है। तो गाइज इस प्रकार आज हम लोगों ने फोल्डर के बारे में विस्तार से जाना। पूरा वीडियो आपको देखने के लिए हमारे हुसैन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।